श्री स्वामी समर्थ। जैसे मैंने आपको कहा था एकादशी कब है, मैंने आपको बताया, उसका समय बताया। अभी मैं आपको एकादशी का महात्म्य बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने से आपके पाप तो समाप्त होंगे, लेकिन अंजनी में जो अपने पाप के वो सभी समाप्त हो गए। जो बड़े बड़े पाप हम करते हैं उसका किसी ग्रंथ में प्रायश्चित नहीं, लेकिन इसमें इसका एकादशी महात्म्य सुनने मात्र से इसका प्रायश्चित है। फ्रेंड्स, तो चलो, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ एकादशी महात्म्य में जलदान, अन्नदान, ब्राह्मण का चरणोदक लेने से जो फल मिलता है वो मात्र एकादशी का महात्म्य सुनने से ही प्राप्त होता है। महापातक नष्ट होते हैं, सर्व पाप नाश होते। जैसे जैमिनी महात्मा ने पूछा था व्यास जी से, एकादशी मैया कौन है, उनका प्राकट्य क्या है, वो कहाँ से आए थे और उनका क्या महत्व है, और इसका इतना बड़ा क्या ही महात्म्य है, जो सुनने मात्र से ही हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हम विष्णु लोक वास करते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्वयं नारायण थे, जो इन एकादशी महात्मा का जो वर्णन है वो खुद अपने मुंह से नहीं कर सकते। स्वयं नारायण जी भी एक बार ये महात्मा कहने में असमर्थ है एकादशी माता का। इंद्र भगवान से जो महिमा सुनाई थी, और जो इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की थी, तभी ब्रह्मा जी ने भी मृत्यु लोक में रहकर एकादशी का व्रत किया था। मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी मनुष्यों को इस महात्म्य को सुनना चाहिए। जो यमराज, जैसे कि यमराज है, यमराज भी इस एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी का व्रत यमराज भी नहीं और उनकी पत्नी भी करती है, और स्वयं माता पार्वती भी इस एकादशी का व्रत करता है। इंद्र भगवान ने जो महिमा सुनाई थी ब्रह्मा जी को, जो रचना करते सृष्टि की, और जो ब्रह्मा ने भी मृत्यु लोक में इसी सब प्राणियों को करने के लिए कहा था। यमराज जो प्रवेश कर पाते हैं, तो यमराज के जो नरक का द्वार होता है वहाँ पे यमराज एकादशी व्रत करने वाले किसी भी प्राणी को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता है। क्यों? तो नरक के लिए यमराज जी एकादशी व्रत करने वाले को हाथ भी नहीं लगा सकते। क्यों? तो जो एकादशी का व्रत करते, महात्मा सुनते, इनका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व हमारे ग्रंथ में बताया गया है। जो व्यक्ति मृत्यु से झटपटा रहे हैं, उनका प्राण नहीं निकल रहा है, तो एकादशी करने वाले व्यक्ति अगर अपना पुण्य का जो पुण्य होता है उनका एकादशी का संकल्प करके अगर उसको दान दे दे, तो उनका तो दान दुगुना हो जाएगा। लेकिन जो लोग छटपटा रहे हैं, बीमार है, वृद्ध हो गए, उनका प्राण नहीं जा रहा है, तो उनका पुण्य दान करने से उनके आत्मा को शांति मिलेगी और उनको शरीर त्यागने में ज़रा भी कष्ट नहीं होगा। और जो शराबी लोग होते, जो शराब पीते हैं, उन्हें अगर छोड़ दिए है और उन्हें एकादशी व्रत किया है, तो पूर्व के जो पाप है वो सभी कट जाते हैं। ब्राह्मण की हत्या जिन्होंने की है, शराबी को देखने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, लेकिन जो भी इस व्रत को करता है, तो इस व्रत को करने से उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। माता पार्वती जी ने भी इस व्रत को किया था। कयादु जो प्रहलाद की माता है, उन्होंने भी इस व्रत को किया था, और ब्रह्मा तो करते हैं, ध्रुव जी ने भी किया था, तो लक्ष्मी नारायण जी भी इस व्रत को करते हैं। अगर आप भी पानी भी ना पी पाए, तो आपको, अगर आपने एकादशी का व्रत किया है, अगर आप उस दिन पानी भी ना ग्रहण करें, तो आपको 26 एकादशी का पुण्य फल मिलता है। एक एकादशी करने से ही स्त्री हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, अगर गलती से भी अगर आपने पाप के, समझो अगर आप गाड़ी के लेके जा रहे हो और गाड़ी के सामने अगर गौ माता का एक्सीडेंट आपके हाथ से हो गया है, उसका भी अगर गर्भ में आपने संतान कन्या है, आप आजकल सब यही काम करते हैं, जैसे कि गर्भ में संतान कन्या है समझ जाने के बाद वो गर्भपात कर लेते, वो भ्रूण हत्या का पाप, ये पाप नहीं, ये बहुत बड़ा पाप का पाप कहा जाता है। तो इसके ये पाप से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है। पराई स्त्री, पर स्त्री का और परस पुरुष का जो संग जुड़ जाते हैं, उन लोगों में जान के हो या अनजान में हो, ये पाप भी इस व्रत को करने से या महात्मा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। जिसका नारी धर्म नष्ट हुआ है, कुमार धर्म नष्ट हुआ है,
वो भी अगर इस महात्मा को सुने तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जिन्होंने धर्म नष्ट किया है, धर्म नष्ट करना बहुत बड़ा पाप होता है, अपने धर्म को छोड़ कर धर्म जाना बहुत बड़ा पाप माना गया, लेकिन उनको भी इस व्रत से उनका भी उद्धार हो जाता है। गुरु निंदा करने से भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। संत की चुगली करना, भगवान की निंदा करना, गौ हत्या करना, ये सब पाप है। एक संत की हम निंदा करेंगे तो हमको गौ हत्या का ही पाप लगता है। इस सब पापों से हमको इस व्रत का महात्म्य सुनने से ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुनने मात्र भर से ही। तो जैसे कि किसी के पैसे हमने लिए हैं, पैसे लिए वापस नहीं लौटाए, बेटी का विवाह किया, लेकिन बेटी के विवाह करने से हमने बेटी के घर वालों से पैसे लिए हैं, बेटी घर का खाना खाया है, बेटी के घर से हम सामान लेते हैं लेकिन बेटी को देते नहीं है। अगर बेटी की घर का पैसा रुपया हमने खाया है और बेटी का पैसा बेटी को बेच दिया है, बेटी घर से वस्तु भी कुछ ली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप भी इस एकादशी का महात्म सुनने से नष्ट होता है, उपवास करने से भी नष्ट होता है। एक हमने मित्र का विश्वासघात किया, किसी को जहर दे के मार दिया, और हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं उतने वर्ष तक हमको नरक भोगना पड़ता है, नरकवास करना पड़ता है। जान के किए गए पाप या अनजाने में किए गए पाप, इस पाप को ख़त्म करने के लिए किसी ने मित्र को भी धोखा दिया है, वो सब पाप को समाप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करना, एकादशी महात्म्य सुनना जरूरी कहा गया है। ये पद्म पुराण में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये महात्म्य आप अवश्य सुनिए। अगर आपने व्रत किया है तो बहुत अच्छा है। व्रत के दिन आपको सब बेसिक नियम पता ही है। लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पलंग पे नहीं सोना है, दशमी से एक समय भोजन करना है, और एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना है। और आपको पता है जो पाप थे, जिन लोगों ने एकादशी का उपवास किया था, वो पाप निकल के उनके शरीर में से जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने फिर उनको प्रवेश करने नहीं दिया। तो पाप ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं कहाँ रहूँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है तुम उनके शरीर में जाके वास कर सकते हो। तो इसीलिए एकादशी के दिन हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में सतयुग में ऐसा रूल था, एक राजा थे, वो उस दिन तो हम इंसान ही नहीं लेकिन पशु पक्षी या घोड़े गाय कुत्ते कोई भी एकादशी को अन्न सेवन नहीं करते थे। ये सतयुग की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी तो कलयुग चल रहा है, हमको तो कलयुग इतना अच्छा है, थोड़े भी पुण्य काम करने से हमको मिलता है, लेकिन हम करते ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाते। अब अभी हम नहीं करेंगे तो बुढ़े होने के बाद हम बैठ भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है जब से हमको पता चल गया है कि इतना पुण्य हमको करना है तो पुण्य कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी सनातनी एकादशी का व्रत करें और उनका महात्म्य सुने। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी एकादशी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई है। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।